हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चर। स्टूडेंट, जैसा कि हम इंग्लिश ग्रामर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ रहे थे, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम। क्योंकि इससे पहले मैंने पार्ट 1 वीडियो में आपको बताया था डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अब पार्ट 2 वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन के नियम, यानी कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो उसके कुछ नियम हैं। ठीक है, जब तक आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के नियम को नहीं पढ़ेंगे आप इसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको नियम यानी कि रूल्स और एग्जांपल सब कुछ बताऊंगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको समझाऊंगा जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, कुछ सेंटेंसेस है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम बदलते हैं तो कौन कौन से सेंटेंस है। जैसे फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत आपका आ जाता है क्या क्या, पॉजिटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस। ठीक है, यानी कि अफर्मेटिव एंड निगेटिव। दूसरा आपका है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलें। तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के नियम। चौथा है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। और पांचवा है ऑप्टेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम। तो इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, असर्टिव सेंटेंस को पढ़ेंगे कि असर्टिव सेंटेंसेस को हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। बाकी को जो इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, इन सबको हम आगे देखते रहेंगे। ठीक है, तो देखिए डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय निम्नलिखित परिवर्तन किए जाते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट आपका है असर्टिव सेंटेंस। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस पढ़ेंगे जिसमें आपको अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों में बताऊंगा। तो असर्टिव सेंटेंस तो है आपका, लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहला हेडिंग है रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारा डायरेक्ट स्पीच होता है इसके दो पार्ट होते हैं। एक आपका ये इन्वर्टेड कामा के लेफ्ट वाला पार्ट, देखिए इन्वर्टेड कामा के जो बाहर का होता है उससे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। ये मैं आपको पहले बता चुका था लेकिन यहां पर मैं रिपीट कर रहा हूं। ठीक है, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गए। अब आप इसमें तो कंफ्यूज नहीं होंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कामा के बाहर का पार्ट होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो अंदर का पार्ट होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब में होने वाले परिवर्तन। इस कामा के अंदर जो है रिपोर्टेड स्पीच, इसको हम नहीं लेंगे। हम इससे पहले जो रिपोर्टिंग वर्ब है इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले इसको पढ़ेंगे फिर हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ेंगे। तो देखिए रूल नंबर 1 है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, बिल से एवं शैल से स्टार्ट होता है तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। देखिए आगे हम पढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीजें, लेकिन यहां पर क्या कहा जा रहा है, जैसे देखिए यहां पर कहा जा रहा है जैसे श्याम। ठीक है, आपका डायरेक्ट स्पीच मैं लिख रहा हूं, अभी इसको हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे। ठीक है, तो श्याम सेज यानी कि श्याम कहता है आई प्ले इन द फील्ड। आई प्ले इन द फील्ड। ठीक है, तो श्याम कहता है मैं फील्ड में खेलता हूं। ठीक है, मैं मैदान में खेलता हूं। अब देखिए क्या कहा यहां पर, श्याम सेज, यहां पर एस लिख दीजिएगा, सेज। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया, यदि रिपोर्टिंग वर्ब केवल सेज से, बिल से एवं शैल से स्टार्ट होगा तब इनडायरेक्ट स्पीच में परिवर्तन करते समय रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर सिर्फ यहां पर सेज दिया गया है, से दिया गया है या बिल से, शैल से दिया गया तो इसको ऐसे हम लिख देंगे। तो हम लिखेंगे श्याम, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टिंग वर्ब की मैं बात कर रहा हूं इस इन्वर्टेड कामा के जो बाहर है। ठीक है, तो श्याम सेज आपका ऐसे ही रहेगा। अगर यहां पर होता श्याम सेज टू मी, ठीक है, तो आप क्या करते, सेज टू को आप बदल देते टेल्स में। ठीक है, तो यहां पर श्याम सेज दैट लगा देंगे। बाकी हम वैसे कर देंगे, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है श्याम। ठीक है, श्याम के लिए हम ही यूज करेंगे। ठीक है, दैट यहां पर लिख दीजिए, दैट ही। अब आप कहेंगे ही कैसे होगा, तो ये सब रूल मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप ये समझिए कि अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब सेज से, बिल से, शैल से स्टार्ट होगा तो रिपोर्टिंग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, तो ही प्लेज इन द फील्ड, इन द फील्ड।
इसके लिए आपका टेंस अच्छा होना चाहिए, जो टेंस है, ठीक है, क्योंकि आप पहचान गए ये कौन सा टेंस है, आई प्ले इन द फील्ड, मैं मैदान में खेलता हूं, तो ता है ती है हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो देखिए इसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, ठीक है, क्योंकि ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है। अभी ये रूल भी मैं आपको बताऊंगा, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आगे हम देखेंगे, लेकिन अभी ये समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर समझिए, देखिए क्या कहा गया है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब से टू, सेज टू, से टू, सैड टू, विल से टू एवं शैल से टू से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः टेल्स, टेल, टोल्ड, विल टेल एवं शैल टेल में परिवर्तित कर दिया जाता है। देखिए वहां पर सिर्फ सेज था, यहां पर क्या है, सेज टू है तो इसको हम टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, सैड टू है इसको टेल में कन्वर्ट करेंगे, बिल से टू है तो बिल टेल में कन्वर्ट करेंगे, सैल से टू है तो सैल टेल में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे देखिए सीता, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है, ठीक है, सीता सैड, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सीता सैड नहीं, देखिए यहां पर क्या कहा गया, अगर सैड टू से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो सीता सैड टू मी, ठीक है। आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, आई एम प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है। देखिए यहां पर क्या होगा, मैंने आपको बताया अगर सैड टू आ गया है तो इसको हम क्रमशः किस में कर देंगे, सैड टू को हम टेल में कर देंगे, ठीक है, सॉरी सैड टू को हम किस में कर देंगे, टोल्ड में कर देंगे, ठीक है, से टू को हम टेल में करेंगे। तो यहां पर सैड टू आ गया है तो देखिए क्या हम लिखेंगे, सीता लिखेंगे, ठीक है। सैड टू आ गया है तो रिपोर्टिंग वर्ब में अगर सैड टू है तो इसको टोल्ड में कन्वर्ट कर देंगे, तो सीता टोल्ड मी, ठीक है। अब बीच में हम लगाएंगे दैट आई है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, सब्जेक्ट से सब्जेक्ट है सीता, सीता के लिए हम यूज करेंगे सी। आप लोग चिंता मत कीजिए, अभी मैं आपको बताऊंगा ये कैसे बदलता है, ठीक है। तो सी ये है इज आर्यम, देखिए इज आर्यम यानी कि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इज आर्यम प्लस आईएनजी वर्ब में, तो ये क्या होगा, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। तो सी वाज प्लकिंग फ्लावर्स, सी वाज प्लकिंग फ्लावर्स, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि अगर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेज टू, से टू, सैड टू, बिल से टू एवं शैल से टू से स्टार्ट होता है तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब को क्रमशः टेल्स, टेल, टोल्ड, बिल टेल एवं शैल टेल में परिवर्तित कर दिया जाएगा। यानी कि सेज टू आया है तो हम इसको टेल्स में कन्वर्ट करेंगे, से टू आया है तो टेल में, सैड टू है तो टोल्ड में, तो देखिए हमने यहाँ फैड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया। अगर यहाँ पर से टू आता है तो टेल में कन्वर्ट कीजिए, तो इसी प्रकार से आपको कन्वर्ट करना, इतना समझना है, ठीक है। ये तो समझ में आ चुका होगा, आई होप कि आपको बहुत ही इजी है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट रूल की ओर। अब देखिए जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं आपके लिए लेकर आया हूं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जिसे आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट का रीढ़ की हड्डी मान सकते हैं, क्योंकि अगर आप ये नहीं समझ पाएंगे, अगर आप इसको नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, तो आप कुछ भी नहीं समझ पाएंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में, क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा। अब रिपोर्टिंग वर्ब में हमें समझ में आ गया सारी चीजें। अब रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो इसमें प्रोनाउंस यूज किए गए हैं उनमें कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, ठीक है। जैसे यहां पर आपका क्या किया गया, यहां पर आई यूज किया गया तो आई बदलेगा सब्जेक्ट से, ठीक है। अब यहां पर यू यूज किया जाता तो यू बदलता ऑब्जेक्ट से। तो यहां पर इनके प्रोनाउंस में जो परिवर्तन होते हैं उनसे संबंधित रूल है। तो प्रोनाउन में निम्न प्रकार से परिवर्तन किए जाते हैं, यहां पर आपको समझना है। पर्सन दिया है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस, ठीक है। तो पर्सन में आपको क्या है, प्रोनाउन में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन जो होता है वो आई तथा बी होता है, सब्जेक्टिव केस में आई तथा बी होता है, क्योंकि जब मैं अभी कन्वर्ट कर रहा था तो मैंने बताया था कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर होगा तो वो आई बी है आपका, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था, जैसे ये आपका आई है तो ये आपका आई है तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमेशा सब्जेक्ट से बदलेगा, ठीक है। तो यहां पर अभी मैं आपको बताऊंगा तो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में आई तथा बी आते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में मी अस आते हैं। देखिए आई का क्या होगा, मी, बी का अस, तो ये याद रखिएगा। पॉजेसिव केस में माई, माइन, आई के साथ अपने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, माई, माइन, ठीक है। तो ये माई, माइन, आवर, आवर्स, ठीक है। तो ये आपके होंगे फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउंस, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव के, पॉजेसिव केस, ये आपको रखना है, ठीक है, याद रखना है। सेकंड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, यू,
सब्जेक्टिव केस में, ऑब्जेक्टिव केस में भी यू, पॉजेसिव केस में योर, योर्स, ठीक है। थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, ही, सी, इट, दे, ये आपका सब्जेक्टिव केस। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव केस में हिम, हर, इट, देम, और आपका पॉजेसिव केस में हिज, हर्स, इट्स, देयर्स, ठीक है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है। सब्जेक्टिव में हम ही यूज करते हैं, उसके लिए हम ही, हिम यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव में, और पॉजेसिव में हम हिज अपने की अंग्रेजी, ठीक है। तो यहां पर एक चीज आप याद रखिएगा जो सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है, महत्वपूर्ण नियम है कि जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है। यहां पर मैं बता देता हूं, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन ये याद रखिएगा, यस, वो, यल, सन, सन माने क्या होता है, पुत्र, ठीक है। तो सन से आप याद रख सकते हैं। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या होगा, नो चेंज, यानी कि कोई भी परिवर्तन नहीं होता, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से बदलता है, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। सन से आप याद रख सकते हैं, सन को याद रखिए, फर्स्ट में सब्जेक्ट, सेकेंड में ऑब्जेक्ट, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। इतना याद हो जाएगा बहुत इजीली। तो यहां पर इसका मतलब क्या है, ठीक है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन का मतलब क्या, सेकेंड का क्या, थर्ड का क्या। तो एक एग्जांपल समझिए यहां पर, ठीक है। जैसे देखिए यहां पर आपका राहुल सैड टू मी, ये राहुल आपका सब्जेक्ट है। कौन सब्जेक्ट है, राहुल सैड टू मी, राहुल ने मुझसे कहा। किसने कहा, राहुल ने। तो किसने का प्रश्न करने पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा, किससे कहा, मुझसे, तो ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो मैंने बताया फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या होगा, तो राहुल आपका ऐसे रहेगा, क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में होने वाले परिवर्तन पढ़ रहे हैं, तो हमें रिपोर्टेड स्पीच से मतलब है, ठीक है। तो राहुल सेड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे बताइए, टोल्ड। मैंने आपको बताया था राहुल टोल्ड मी, ठीक है। बीच में दैट आपको तो लगाना ही लगाना है। अब देखिए आई क्या है, मैंने अभी आपको बताया आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये किससे बदलेगा, सब्जेक्ट से। देखिए आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है, राहुल। तो राहुल के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, देखिए राहुल अकेला है तो इसके लिए हम ही यूज करेंगे, ठीक है। तो ही लिख देंगे। अब देखिए आपको टेंस पहचानना है, जो रिपोर्टेड स्पीच में टेंस है, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि कौन सा टेंस किस में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो ही वाज गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। तो ऐसे आपको बदलना, अगर मान लीजिए यहां पर यू आ जाता तो आप किससे बदलते, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, ऑब्जेक्ट है मी, ठीक है। तो यू आता तब इससे आप बदलते। तो ये याद रखिएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अगर है तो ये हमेशा सब्जेक्ट से बदलेगा, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलेगा। अगर मान लीजिए यहां पर कहीं मी दिया होता तब भी वो प्रोनाउन इस सब्जेक्ट से बदलता, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिएगा कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या क्या है, सेकेंड का क्या है और थर्ड का क्या है। और फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन किससे बदलता है, सब्जेक्ट से, सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अब यहां पर समझिए एक रूल, देखिए रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर, सब्जेक्ट एवं लिसनर ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। यानी कि जो रिपोर्टेड स्पीच है, ठीक है, इसके प्रोनाउन चाहे वो सब्जेक्टिव केस में चाहे ऑब्जेक्टिव केस में हो, उनमें जो परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के स्पीकर यानी कि सब्जेक्ट एवं लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जो प्रोनाउन है इसमें परिवर्तन किसके अनुसार होगा, ये इसके आगे का जो पार्ट है ये क्या है, राहुल सेड टू मी, ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। तो इसके सब्जेक्ट और इसके ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा। सब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं क्या, सब्जेक्ट को हम बोल सकते हैं स्पीकर यानी कि बोलने वाला, और मी क्या है, लिसनर, ये सुनने वाला। राहुल ने मुझसे कहा, तो किसने कहा, राहुल ये बोल रहा है, और मी मुझसे मैं सुन रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका लिसनर होगा, ये आपका स्पीकर होगा, ये लिसनर होगा। स्पीकर को हम सब्जेक्ट बोलेंगे, लिसनर को ऑब्जेक्ट। तो यहां पर वही कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के अनुसार होगा, ठीक है। चलिए आगे रूल पढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर रूल नंबर 1, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए रिपोर्टेड क्लास के फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन सदैव स्पीकर, सब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। यानी कि इनका कहना है कि रिपोर्टेड क्लास के जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं वो हमेशा सब्जेक्ट से बदलते हैं। सब्जेक्ट के पर्सन, चाहे वो पर्सन हो चाहे जेंडर हो। जेंडर का मतलब जैसे मान लीजिए सी आ गया सब्जेक्ट में तो इनका जेंडर स्त्रीलिंग होगा, ठीक है, तो सी यूज करेंगे, या नंबर के अनुसार बदलते हैं। जैसे इसका कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे लिख दिया रानी सैड, ठीक है, रानी सैड।
आई रीड ये बुक, ये आपका डायरेक्ट स्पीच है। जो मैं ब्लैक से लिखूंगा वो डायरेक्ट स्पीच होगा, ठीक है। क्वेश्चन आपसे ऐसे ही आएगा तो आपको ब्लैक वाला लिखा रहेगा, ब्लू वाला आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या कहा गया कि रिपोर्टेड क्लास के प्रोनाउन, तो लिखिए रानी सैड आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि सैड के आगे टू नहीं लगा है तो सैड सैड ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर दैट लिखेंगे। अब देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, मैंने बताया था आई तथा बी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या है? रानी। तो रानी का आप जेंडर समझिए, रानी स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, ठीक है, या वो मेल है या फीमेल, तो ये फीमेल है। तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? इसका सब्जेक्टिव केस सी यूज करेंगे। देखिए सी यूज करेंगे। क्यों सी यूज करेंगे? क्योंकि रानी जो है ये क्या है? फीमेल है। अगर यहां पर मोहन होता तो यहां पर हम ही यूज करते, ठीक है। तो ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, ये हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से बदलेगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। तो सी रीड आपका रीड ही रहेगा। सी रीड ए बुक, ए बुक। अब ये आपका डायरेक्ट स्पीच हो गया, इसको मैं लिख देता हूं डी, इसको लिख देता हूं आई, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच है, ये इनडायरेक्ट स्पीच है। आप बड़ा भी लिख सकते हैं। अभी एक एग्जांपल मैं आपको और समझा देता हूं, जैसे देखिए यहां पर मैं लिख देता हूं मोहन, ठीक है। मोहन सैड टू मी, सैड टू मी, आई एम ईटिंग एन एप्पल, एन सॉरी एल लिख दीजिएगा, ठीक है, एप्पल। तो अब देखिए यहां पर भी समझिए, ठीक है। यहां पर क्या होगा? मोहन आपका ऐसे ही रहेगा, मोहन, ठीक है। टोल्ड लिख देंगे सैड टू के स्थान पर, मी लिख देंगे, समझ में आ रहा है। बीच में हम दैट को जरूर लगाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था जब डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर दैट लिख देंगे। तो दैट आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है मोहन। अब मोहन का मेल बताइए, इसका जेंडर क्या है? मेल है, तो यहां पर ही यूज करेंगे। ये आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, पास्ट कंटीन्यूअस में कन्वर्ट होगा, तो पास्ट में वाज प्लस क्रिया में आईएनजी लगाते हैं, तो ही वाज ईटिंग एन एप्पल, एन एप्पल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन अभी मैं बता रहा हूं, तो इसीलिए मैंने आई यूज किया है। अब दूसरा रूल देखिए क्या है। तो रिपोर्टेड क्लास के सेकंड पर्सन के प्रोनाउन, सेकंड पर्सन में आपके कौन कौन है? यू, केवल यू, ठीक है। तो प्रोनाउन सदैव लिसनर यानी कि ऑब्जेक्ट के पर्सन, जेंडर और नंबर के अनुसार बदलते हैं। यानी कि इसका मतलब है सेकंड पर्सन के प्रोनाउन जो है वो हमेशा लिसनर जो ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदलते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन ऑब्जेक्ट से, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो सन याद रखिएगा ट्रिक, ठीक है। तो अब देखिए इसको भी लिखते हैं, दूसरे का एग्जांपल लिखते हैं, रूल नंबर 2, ठीक है। तो जैसे देखिए इसका एग्जांपल लेंगे, डायरेक्ट स्पीच लेते हैं एक, जैसे है सी सैड टू मी, सी सैड टू मी, यू आर माई कजन, यू आर माई कजिन, ठीक है। तो क्या कहा गया? किसी सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, यू आर माई कजन, तुम मेरे चचेरे भाई हो, ठीक है। तो यहां पर क्या आपको चेंज करना है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका इनडायरेक्ट स्पीच है। देखिए सी आपका ऐसे ही रहेगा, सैड टू के स्थान पर टोल्ड लिख देंगे, ठीक है। मैंने बताया था सैड टू के स्थान पर टोल्ड यूज करते हैं। सी टोल्ड मी, बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए क्या आ गया, ये आपका सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ गया यू। अब यू किससे बदलेगा? ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या है? मी। देखिए सब्जेक्ट है सी, ये कह रहा है, सुन कौन रहा है? मी, लिसनर, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो यू बदलेगा मी से, तो क्या हो जाएगा बताइए? यू बदलेगा मी से, तो मी के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करते हैं? देखिए ये आपका कौन सा केस है? ये आपका ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। अब सब्जेक्टिव केस अगर मी के लिए हम यूज करेंगे तो आई यूज करेंगे, याद रखिएगा। जैसे यू है, यू बदला मी से, तो अब यहां पर आप यू नहीं लिखेंगे, ना ही मी लिखेंगे। मी का आपको सब्जेक्टिव केस लिखना है, क्योंकि यू सब्जेक्ट में है, ठीक है, ये सब्जेक्टिव केस में है। तो जब हम इसको ऑब्जेक्टिव केस से चेंज करेंगे तो इसको भी सब्जेक्टिव केस में हमें लिखना होगा। तो आपको मी का सब्जेक्टिव केस पता होना चाहिए। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, मैंने आपको बताया था, चलिए दिखा भी देता हूं मैं आपको इस लिस्ट में, ठीक है। देखिए मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या है? आई है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, आई। तो यहां पर आई हो गया, ठीक है। अब आपको क्या लिखना है? आई हो गया। अब इसमें आपको थोड़ा सा और चेंजेस करना है। देखिए ये इज आर एम है, ये बदलेगा वाज बिन में, तो आई वाज। अब देखिए यहां पर एक और ट्विस्ट, माई आ गया। अब माई मैंने आपको बताया था कि ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है,
कौन सा केस है? पॉजेसिव केस। देखिए फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन में माई है, तो माई को अब आपको बदलना होगा किससे? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट है सी, सी के लिए हम क्या यूज करेंगे? पॉजेसिव केस। सी के लिए हम हर यूज करेंगे, ठीक है, तो हर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था, ये लिस्ट याद कर लीजिए, कुछ भी नहीं है। देखिए माई क्या है? ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, सब पॉजेसिव केस है। तो देखिए यहां पर जो सी है ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, इसका पॉजेसिव केस क्या है? हर है, तो हम हर यूज करेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको पॉजेसिव केस में चेंज करना है तो इसको हर लिखिएगा, तो हर कजिन, ठीक है, कजिन। तो इस प्रकार से आपको इसको चेंज करना होगा। तो याद रखिएगा जो सेकेंड पर्सन का प्रोनाउन है हमेशा ऑब्जेक्ट से बदलता है, ठीक है। एक और मैं बता देता हूं आपको, एक और एग्जांपल हम लेते हैं। जैसे देखिए क्या है एग्जांपल, ठीक है। तो यहां पर राम सैड टू श्याम, राम सैड टू श्याम, यू आर ए गुड प्लेयर, यू आर ए गुड, सॉरी इसको ब्लैक से ही लिखिएगा आप लोग, ठीक है, गुड प्लेयर। तो राम ने श्याम से कहा तुम एक अच्छे खिलाड़ी, उसको इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिए राम को राम ही रहने देंगे, सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड का यूज कर देंगे, ठीक है, श्याम के स्थान पर श्याम ही रहने देंगे, बीच में हम डैट को लगा देंगे, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है श्याम, श्याम के लिए हम ही यूज करेंगे, ए जा रहे हम बदलेगा वाज बियर में, तो ही वाज ये गुड प्लेयर, ठीक है। बस इतना हिस्सा है और ये आपका बन चुका है। तो अब आपको धीरे धीरे आसान लगने लगेगा, सिर्फ आपको समझना है, ठीक है, अच्छे से धीरे धीरे आप समझिए, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट रूल क्या है। अब देखिए मैंने आपको बताया था ट्रिक में सन वाले कि फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन तो सब्जेक्ट से बदला, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, पर थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में क्या होगा? तो रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होगा, यानी कि जो थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, I said to him, she had gone to school, ठीक है। तो I said to him, मैंने उससे कहा, she had gone to school, वह स्कूल जा चुकी है, ठीक है। ये आपका कौन सा टेंस है? हैड प्लस वर्ब में थर्ड फॉर्म, ये आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है। अब इसको इंडायरेक्ट में बदलेंगे तो आई सैड टू के स्थान पर टोल्ड का यूज करेंगे, आई टोल्ड हिम, बीच में लगाएंगे दैट, क्या लगाएंगे? दैट। अब एक बात ध्यान दीजिए, सी है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। आप डायरेक्टली क्या कीजिए? सी लिख दीजिए, ठीक है, कुछ भी परिवर्तन मत कीजिए। तो सी हैड आपका हैड ही रहेगा, क्योंकि इसमें पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, ठीक है। तो सी हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। तो इतना समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो लिस्ट आप याद कर लीजिएगा, जो मैंने बताया वही आपके लिए पूरे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में यूजफुल रहेगा। इतना समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में होने वाले परिवर्तन, यानी कि जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है इसके वर्ब में कुछ परिवर्तन होते हैं, उसको हम देखेंगे। जैसे आपके टेंसेज में क्या परिवर्तन होते हैं, ठीक है, इसके टेंस में क्या परिवर्तन होंगे, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में यानी कि टेंस में होने वाले परिवर्तन, ठीक है। जो इसका टेंस है, ठीक है, कौन सा टेंस किसमें बदलता है, मैंने आपको बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा, लेकिन कैसे? तो देखिए क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब या टेंस में होने वाले परिवर्तन। देखिए यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड क्लॉज के वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। यानी कि आपका अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड जो स्पीच होगा उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रिपोर्टेड स्पीच बोलिए या रिपोर्टेड क्लॉज बोलिए, ठीक है, सेम है। तो जैसे देखिए मोहन सेज, ठीक है, आई एम गोइंग टू आगरा, आई एम गोइंग टू
आगरा। ठीक है, अब यहां पर देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, मोहन को मोहन ही रहने देंगे। अब चूंकि जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट या फ्यूचर में, देखिए सेज लगा है, ये प्रेजेंट में है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच है इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, तो मोहन सेज। ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट। अब देखिए यहां पर आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है मोहन, मोहन के लिए हम ही का यूज तो करेंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम इसके वर्ब की बात करें, इसके टेंस की बात करें। देखिए ही, अब ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, जब इसे इंडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में है। ठीक है, तो यहां पर ही इज, ठीक है, गोइंग टू आगरा, यानी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही हमने इसको बना दिया है, तो ये आपको याद रखना। एक और मैं देखता हूं यहां पर, अब मैं देखता हूं, अब हम देखेंगे सोहन विल से टू हर, से टू हर। ठीक है, यू आर माई ट्रू फ्रेंड। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सोहन विल से टू हर यू आर माई ट्रू फ्रेंड। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम, सोहन लिखेंगे। ठीक है, विल से टू है तो यहां पर विल टेल कर देंगे। ठीक है, विल टेल हर। ठीक है, इस प्रकार से मैंने बताया था विल से टू है तो इसको विल टेल कर देंगे, डैट लगाएंगे बीच में। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है क्या, हर, तो हर के लिए हम लिखेंगे सी, सब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो सी यहां पर वाज होना चाहिए, लेकिन यहां पर इज का यूज करेंगे। सी इज, माई है सेकंड फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सोहन, सोहन के लिए हम क्या यूज करेंगे, पॉजेसिव केस क्या यूज करेंगे, हिज। ठीक है, तो हिज ट्रू फ्रेंड, ट्रू फ्रेंड। अब आप लोग कहेंगे सर यहां पर हिज कैसे आ गया, देखिए जो माई है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है लेकिन पॉजेसिव केस है। ठीक है, मैं समझा देता हूं थोड़ा सा वो वाला लिस्ट दिखाकर, क्योंकि वो अगर आपको याद है तो समझ लीजिए सब याद है। देखिए यहां पर ये माई जो है ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन लेकिन पॉजेसिव केस है, तो जब इसको हम चेंज करेंगे तो ही है, ही। ठीक है, तो इसका पॉजेसिव केस हम यूज करेंगे हिज, तो यहां पर वही मैंने यूज किया है। ठीक है, हिज ट्रू फ्रेंड, तो इस प्रकार से आपको करना होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब रूल नंबर 2 है, यहां पर अब हम देखेंगे क्या जो टेंसेज में परिवर्तन होते हैं। तो यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। यानी कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस में है तो क्या होगा, जो रिपोर्टेड स्पीच है उसके वर्ब में परिवर्तन होंगे, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, ये आपको समझना है। तो यहां पर आप देखिए, जैसे अब हम देखेंगे कौन सा टेंस किसमें बदलता है। तो अगर आपका रिपोर्टेड क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदला जाता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं, सभी को पता है, ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर एक मैं एग्जांपल लेता हूं, आई सैड। ठीक है, आई सैड, सी टीच। देखिए यहां पर एस या ईएस मैंने आपको बताया था, तो सी टीच, सी टीच इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश, तो यहां पर क्या कहा गया, आई सैड सी टीच इंग्लिश, यानी कि मैंने कहा वह इंग्लिश पढ़ाती है। आपको यह भी पता होगा कि जो ही, सी, इट तथा एक वचन करता होते हैं, एक वचन सब्जेक्ट होते हैं, उनके वर्ब में हम यस या यस का यूज करते हैं। अगर आई बी यू दे होगा तो उसमें हम यस या यस का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ये रूल्स है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो देखिए ये हमेशा किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो आई लिखेंगे, सैड लिखेंगे, ठीक है, डैट लगाएंगे यहां पर, आई सैड डैट। सी है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है, ऐसे लिख देंगे, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन इसके टेंस में परिवर्तन होगा क्योंकि इसका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट में है। देखिए सैड लगा है। ठीक है, तो टीच है, तो टीच माने होता है पढ़ाना। टीच का सेकंड फॉर्म क्या होगा, क्योंकि हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसका सेकंड फॉर्म लेंगे, तो सी टॉट, इसका सेकंड फॉर्म होगा टॉट, तो सी टॉट इंग्लिश। ठीक है, बस ये आपका हो चुका है। तो याद रखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होता है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। ठीक है, समझ में आ गया ये टेंस। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहां पर बी वाला समझिए,
अगर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है तो ये हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी लगा होता है। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, वाज बियर प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो जब हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, सी सैड टू मी, सी सैड टू मी। ठीक है, आई एम रीडिंग ए बुक, आई एम रीडिंग ए बुक। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा गया, सॉरी यहां पर ऐसे ही रहेगा, ये इंट्रोगेटिव नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, देखिए सी आपका ऐसे रहेगा, सैड जो के स्थान पर टोल्ड होगा, धीरे धीरे समझिए सब समझ में आ जाएगा। मी के स्थान पर मी ही रहेगा, बीच में हम लगाएंगे दैट। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से। उसने मुझसे कहा मैं एक किताब पढ़ रही हूं। ठीक है, तो आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सी, तो सी के लिए हम सब्जेक्टिव केस सी का यूज करेंगे। सी इज आर एम है इसमें, तो इज एम आर प्लस वर्ब में आईएनजी लगा है, जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो वाज बियर में कन्वर्ट करेंगे। तो सी के साथ क्या लगेगा, ही सी इट के साथ वाज बियर लगेगा। ठीक है, वाज लगेगा, और आई बी यू दे के, सॉरी आई नहीं, यू बी दे इनके साथ बियर लगेगा, तो सी वाज। ठीक है, बाकी आपको ऐसे लिख देना, रीडिंग ए बुक। ठीक है, समझ में आ गया। तो याद रखिएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। देखिए यहां पर रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस था, इसको मैंने पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट किया। अब आते हैं अपने नेक्स्ट सी वाले पर। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है, हैज हैव लगा होगा प्लस वर्ब में वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, और पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान क्या है, हैड लगा होगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, जैसे देखिए यहां पर ये क्या होगा, जैसे एक हम लेते हैं स्टूडेंट्स, सैड टू द टीचर, वी हैव डन आवर होमवर्क, ठीक है, तो क्या कहा गया, स्टूडेंट्स सैड टू द टीचर, यानी कि विद्यार्थियों ने अध्यापक से कहा वी हैव डन आवर होमवर्क, हम अपना होमवर्क कर चुके हैं, या हमने अपना होमवर्क कर लिया है। ठीक है, लिया है, दिया है, किया है, या फिर चुका है, चुके हैं, तो ये सब इसकी पहचान होती है। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, अब इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या कहा गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा, तो यहां पर लिखेंगे सी टोल्ड द टीचर, सॉरी यहां पर स्टूडेंट्स कर दीजिएगा। ठीक है, सी नहीं है, स्टूडेंट्स है, यानी कि कई स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स टोल्ड द टीचर, बीच में लगाएंगे दैट। अब बी हमेशा, बी याद रखिएगा, वी हमेशा दे में बदलता है, यानी कि अगर आपका वी है तो ये हमेशा दे में बदलेगा। ठीक है, चाहे जो हो जाए, बी दे में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो दैट यहां पर लगाएंगे, द टीचर दैट लिख दीजिएगा, दैट दे। ठीक है, अब यहां पर हैव लगा है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसको पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है, तो हैव के स्थान पर हैड हो जाएगा, तो दे हैड डन आवर है क्या, ये आवर, डन आवर होमवर्क। ठीक है, वी हैव डन आवर होमवर्क। ठीक है, तो ये आवर क्या है, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है स्टूडेंट्स। अब देखिए कई स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो इनके लिए अपने की अंग्रेजी हम क्या यूज करेंगे, दियर, THEIR। देखिए दे लगा है तो इसके लिए अपने की अंग्रेजी दियर होमवर्क। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, दियर मैंने क्यों लगाया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं, यहां पर मैं हिज नहीं लगा सकता था। ठीक है, तो बहुत सारे हैं तो दियर अपने की अंग्रेजी लगा देंगे, तो यहां पर दियर कर दीजिएगा। तो ये भी याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्या है, डी वाला, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होगा। हैज, हैव, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी, ये पहचान है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की। और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या है, हैड, बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, जैसे देखिए अब यहां पर हम समझते हैं क्या होगा, ही सैड टू मी, ही सैड टू मी, आई हैव बीन, I have been waiting, I have been waiting for you, for you। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आई हैव बीन है, तो ये आप समझ गए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ही लिखेंगे, टोल्ड लिखेंगे, ठीक है, मी लिखेंगे, फिर डैट लिखेंगे। ठीक है, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही, तो यहां पर ही लिख देंगे। हैव बदल जाएगा हैड बीन में, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है, ये हैड बीन होगा। ठीक है, वेटिंग फॉर, अब मी क्या, यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। अब मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम, सॉरी मी का होगा मी। ठीक है, तो ही हैड बीन वेटिंग फॉर, देखिए ही टोल्ड मी दैट, ये आपका यू क्या है, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी। ठीक है, तो यहां पर मी लिख देंगे, बस ये आपका बन चुका है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब ई वाला देखते हैं। देखिए यहां पर अब आते हैं पास्ट में, अभी हमने प्रेजेंट का देखा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अब आते हैं पास्ट में, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पहचान है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान है हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है, तो यहां पर जैसे एक मैं लेता हूं, अतुल सैड। ठीक है, I went to Agra on Monday, ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका रिपोर्टेड स्पीच जो है वो पास्ट इंडेफिनिट में है। ठीक है, तो लिखेंगे अतुल सैड। ठीक है, बीच में हम लगा देंगे दैट। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है अतुल, तो अतुल के लिए हम ही यूज करेंगे, ही। अब यहां पर वेंट है, गो का सेकंड फॉर्म वेंट होता, लेकिन यहां पर हमें क्या करना है, हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना, तो हैड लिखेंगे, और वर्ब का थर्ड फॉर्म तो गो, वेंट, गॉन। ठीक है, तो गॉन लिखेंगे, गॉन टू आगरा ऑन मंडे, ठीक है, तो ये आपका हो गया बस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पहचान नीचे जो है, जो मैं लिख रहा हूं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जानना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में चेंज होता है। ठीक है, ये समझिए। तो इसे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का पहचान क्या है, वाज, बियर प्लस वर्ब में आईएनजी। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पहचान क्या है, हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं। जैसे देखिए सचिन सैड, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, अब इसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे, तो लिखेंगे सचिन सैड, डैट लगाएंगे बीच में, आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है सचिन के लिए ही लगाएंगे। अब ये आपका पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, तो पास्ट कंटीन्यूअस को हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करेंगे, तो हैड बीन लगाएंगे, हैड बीन, फिर प्लेइंग लिखेंगे, फिर क्रिकेट लिखेंगे, ठीक है, बस ये आपका कन्वर्ट हो चुका है। तो याद रखिएगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट होता है। ठीक है, ऐसे जी वाला देखिए। अब पास्ट परफेक्ट टेंस हमेशा
पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा, इसमें नो चेंज, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान क्या है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो ये हमेशा हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब में ही रहेगा। जैसे देखिए यहां पर क्या है, एक एग्जांपल मैं लेता हूं, आई सैड, सी हैड ईटन एन ऑरेंज। तो क्या कहा गया कि मैंने कहा सी हैड ईटन एन ऑरेंज, उसने एक संतरा खाया है। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, आई सैड, बीच में लगा दीजिए दैट, सी है थर्ड पर्सन का प्रोनाउन, नो चेंज, सी लिखेंगे, हैड ऐसे ही रहेगा, ईटन ऐसे ही रहेगा, यानी आपको सिर्फ दैट बीच में लगा देना है। ठीक है, ईटन एन ऑरेंज, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन ही नहीं होगा तो आपको कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका चेंज हो चुका है, तो ये समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब एक और देखिए क्या है, एच वाला, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी कोई चेंज नहीं होता, ये भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहता है। यानी कि डायरेक्ट स्पीच में अगर आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो भी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस ही रहेगा। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे एक एग्जांपल मैं लेता हूं, माई ब्रदर सैड टू मी आई had been playing for 2 hours ठीक है, तो ये आपका क्या है, डायरेक्ट स्पीच है जो कि है प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो हम लिखेंगे माई ब्रदर टोल्ड मी। अब आप लोग को बहुत आसान लगने लगा होगा, ठीक है, क्योंकि कुछ भी नहीं है इसमें, रूल समझिए। आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है माय ब्रदर, तो इसके लिए ही का यूज करेंगे क्योंकि एक ही भाई है। ठीक है, तो ही हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। ठीक है, ये आपका हो गया, समझ में आ गया, कुछ भी नहीं इसमें। तो ये आपका होगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, हमेशा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ही रहेगा। कुछ और चीजें आप समझिए। देखिए, फ्यूचर टेंस चेंज इनटू फ्यूचर का ही पास्ट इक्विवेलेंट, यानी कि अगर आपका फ्यूचर टेंस रहेगा तो वो फ्यूचर के ही पास्ट इक्विवेलेंट में चेंज हो जाएगा। जैसे अगर बिल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो इसे वुड में कन्वर्ट कर देंगे, सैल है तो शुड में कन्वर्ट कर देंगे, बिल भी है तो वुड भी हो जाएगा, सैल भी है तो शुड भी हो जाएगा, यानी कि बिल वुड सैल शुड। ठीक है, ऐसे बिल हैव है तो वुड हैव हो जाएगा, सैल हैव है तो शुड हैव हो जाएगा, विल हैव बीन है तो शुड हैव वुड हैव बीन हो जाएगा, सैल हैव बीन है तो शुड हैव बीन हो जाएगा, यानी कि विल जो है वो सैल में कन्वर्ट हो जाएगा। बस इतना आपको करना है। एक आध एग्जांपल मैं समझा देता हूं। जैसे देखिए यहां पर एक आध एग्जांपल समझिए, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ये। देखिए एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूं। जैसे देखिए, हेमंत सैड आई will go to Patna tomorrow इस प्रकार से रहेगा। ठीक है, टुमारो। तो क्या है, हेमंत ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, हेमंत लिखेंगे, हेमंत ऐसे रहने देंगे, सैड लगाएंगे। ठीक है, बीच में डैट का यूज करेंगे, कंजक्शन डैट का यूज करेंगे। आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, हेमंत से हेमंत हो जाएगा ही, बिल है तो उड कर दीजिए। ठीक है, सैल होता तो शुड कर देते। बस इतना ही करना है, बाकी आपको कुछ नहीं करना है। वुड गो टू पटना। अब टुमारो किस में बदलेगा, जब डायरेक्ट स्पीच में टुमारो आ जाएगा तो उसको हम बदल देंगे द नेक्स्ट डे में। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि ये सब कैसे बदलते हैं। ठीक है, कुछ रूल्स और बताऊंगा। तो द नेक्स्ट डे ये आपका हो गया। ठीक है, बस हो गया, सिंपल। अब देखिए, और जे वाला देखिए यहां पर कुछ रूल और समझ लीजिए। डू या डज है तो ये बदलेगा डिड में, कैन है तो कुड में हो जाएगा, मे है तो माइट में हो जाएगा, डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म है तो हैड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम डिड नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, नेगेटिव में। तो इसको जब हम पास्ट परफेक्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट टेंस कन्वर्ट होता है तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड नॉट का यूज कर देंगे। वाज बियर प्लस थर्ड फॉर्म है तो हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। शुड है तो शुड में रहेगा, मस्ट रहेगा, टू गो है तो टू गो ही रहेगा।
ठीक है, एक आध एग्जाम्पल मैं समझा देता हूं। जैसे एग्जाम्पल समझ लीजिए, एक आध अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो क्या है यहां पर लिखिए, नीलम, नीलम सैड टू जय, सैड टू जय, यू कैन डू दिस वर्क। ठीक है, यू कैन डू दिस वर्क। तो नीलम सैड टू जय, यू कैन डू दिस वर्क। नीलम ने जैसे कहा तुम यह काम कर सकते हो। तो देखिए नीलम, नीलम टोल्ड जय। ठीक है, बीच में लगाएंगे दैट। यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा जय से, जय ऑब्जेक्ट है तो जय के लिए हम यूज करेंगे ही। ठीक है, ही कैन किस में बदल जाएगा, कुड में, मैंने अभी आपको बताया। तो वो सब रूल याद कर लीजिए। ठीक है, ही कुड डू दिस बदलेगा दैट में, ये मैं अभी आपको आगे रूल बताऊंगा। दिस दैट में, टुमारो किस में, यस्टरडे किस में। ठीक है, तो ये सब मैं बताऊंगा। दैट वर्क। ठीक है, तो ये आपका हो चुका है। बस ऐसे ही आपको चेंजेस करना है। एक और मैं कर देता हूं, जैसे देखिए कपिल सैड। ठीक है, आई मस्ट गो नाउ, गो नाउ। कपिल ने कहा मुझे अब जाना चाहिए। ठीक है, तो कपिल कपिल ही रहेगा, सैड सैड ही रहेगा, कपिल सैड। बीच में आपको सिर्फ दैट लगा देना है। आई बदलेगा कपिल से, देखिए फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, तो कपिल के लिए ही यूज करेंगे। मस्ट मस्ट ही रहेगा, गो गो ही रहेगा। नाउ हमेशा देन में कन्वर्ट हो जाता है। डायरेक्ट में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन। तो ये मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। मस्ट मस्ट में ही, कैन कुड में। ठीक है, तो ये सब याद रखिएगा। एक और रूल देखिए, तीसरा रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच में कोई सदैव सत्य रहने वाली बात यानी कि यूनिवर्सल ट्रुथ, स्वभाव आदत से संबंधित तथ्य या पास्ट में हुआ कोई ऐतिहासिक तथ्य बताया गया हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर सदा सत्य रहने वाली बात कही गई हो तो उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे देखिए यहां पर क्या है, द टीचर सैड। ठीक है, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, तो क्या कहा गया, द टीचर सैड, अध्यापक ने कहा द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूर्य पूर्व में निकलता है। तो यहां पर क्या होगा, सूर्य पूर्व में निकलता है, सभी को पता है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐतिहासिक तथ्य है, ये सच्ची बात है। ठीक है, तो इसके टेंस में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। नहीं तो ये जो राइजेस है ना, ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसको जब हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये हमेशा सत्य रहने वाली बात है। तो इसको ऐसे ही लिख देंगे दैट लगाकर। तो द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई और आ जाए, कोई जरूरी नहीं है, जो प्राकृतिक सत्य है उसी के लिए ये हो। जैसे देखिए आ जाए, ही सेड टू मी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये भी सही बात है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। अगर ये आ जाए तब भी वो सत्य बात है, उसमें भी आपको टेंस में परिवर्तन नहीं करना है। तो जो हमेशा सत्य रहने वाली बातें उसके टेंस में हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए और रूल्स देखते हैं। तो एक और रूल समझिए, यदि पास्ट में किसी एक ही समय पर एक साथ दो कार्य हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि एक ही समय पर अगर दो कार्य हो रहे हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, पास्ट में जैसे देखिए क्या है, ही सैड टू मी व्हेन we went to bed my father knocked। ठीक है, my father knocked at the door। तो क्या कहा गया, देखिए एक साथ दो कार्य हो रहे हैं। ही सैड टू मी, उसने मुझसे कहा, व्हेन वी वेंट टू बेड, जब हम बिस्तर पर गए, माई फादर नॉक्ड एट द डोर, मेरे पिताजी ने दरवाजा खटखटाया। तो जैसे ही वो बिस्तर पर गया उसके पिताजी ने दरवाजा खटखटाया। तो यहाँ पर पास्ट में एक ही समय पर एक साथ दो काम हो रहे हैं।
तो इसीलिए जब इसे इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो हम लिख देंगे ही टोल्ड मी, ठीक है। दैट लगाएंगे, दैट व्हेन। अब बी हमेशा किस में बदलता है, मैंने बताया था इनडायरेक्ट में जाएंगे तो वी दे में हमेशा बदल जाएगा, दे वेंट। लेकिन टेंस में परिवर्तन नहीं करेंगे। वेंट क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको हमें पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना चाहिए, लेकिन नहीं, एक साथ दो काम हो रहे हैं तो यहां पर हम वेंट का ही यूज करेंगे, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। वेंट टू वेड, ठीक है। माई फादर के स्थान पर क्या होगा, माई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही के लिए हम यूज करेंगे हिज, ठीक है। कौन सा केस, पॉजेसिव केस, ठीक है। तो हिज फादर नॉक्ड एट द डोर, ठीक है। तो ये आपका हो गया, यदि पास्ट में किसी एक समय पर दो कार्य हो रहे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। एक और नियम हम समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, टाइम या प्लेस में होने वाले परिवर्तन। जैसे मैंने आपको बताया दिस दैट में, हियर देयर में परिवर्तित होगा, तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने पर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए टाइम या प्लेस को दर्शाने वाले शब्दों में निम्न प्रकार से परिवर्तन होते हैं। इधर मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखा, इधर इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि डायरेक्ट में अगर ये आते हैं तो इनडायरेक्ट में इनका यूज करेंगे। यानी कि डायरेक्ट में अगर दिस है तो हम उसको डैट में कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट बनाते समय, हियर है तो देयर में कर देंगे, एगो है तो बिफोर अर्लियर में कर देंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कम है तो उसको हमेशा हम गो लिखते हैं, अगर कम है कहीं तो उसको गो लिखेंगे, हाइदर है तो थाइदर लिखेंगे, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे। मैंने अभी टुमारो को द नेक्स्ट डे में कन्वर्ट किया था, क्यों किया था, क्योंकि रूल है, ठीक है। टू नाइट है तो दैट नाइट, लास्ट वीक है तो द प्रीवियस वीक, नेक्स्ट वीक है तो द फॉलोइंग वीक, ठीक है। दीज है तो दोज में कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट में अगर नाउ है तो इनडायरेक्ट में देन हो जाएगा। दस है तो सो इन दैट वे, हैंस है तो देंस, टुडे है तो दैट डे हो जाएगा, यस्टरडे है तो द प्रीवियस डे हो जाएगा, ठीक है। लास्ट नाइट है तो द प्रीवियस नाइट हो जाएगा, लास्ट मंथ है तो द प्रीवियस मंथ हो जाएगा। यानी कि अगर आपको डायरेक्ट में ये सब चीजें हैं ब्लैक वाली, तो इनडायरेक्ट में इन ब्लू वालों को हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये चीज मैं समझाने का प्रयास कर रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चार्ट है, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ में आ गया। चलिए कुछ और रूल्स देखते हैं थोड़ा बहुत। अब देखिए यहां पर एक चीज देखिए, रूल नंबर 1 है, जब कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाला शब्द प्रयुक्त हो तो कम को गो में नहीं बदला जाता। मैंने अभी आपको बताया चार्ट में कि कम है अगर तो गो में हम बदलते हैं हमेशा, लेकिन अगर समीपता दर्शाने वाला कोई शब्द प्रयुक्त हुआ हो तो हम कम को गो में नहीं बदलेंगे। जैसे देखिए, सी सैड टू हिम, The hawker is coming here, ठीक है। तो she said to him the hawker is coming here, यानी कि उसने मुझसे कहा फेरी वाला यहां आ रहा है। तो देखिए क्या है, यहां आ रहा है, समीपता दर्शा रहा है। देखिए कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाला शब्द प्रयुक्त हुआ हो तो कम के बाद क्या है, हियर, यानी कि यहां आ रहा है। हियर जो है समीपता दर्शा रहा है, तो यहां पर हम कमिंग को गो में नहीं बदलेंगे। तो सी टोल्ड हिम दैट द हॉकर, ये सेकेंड पर्सन, ये इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे है, ठीक है। तो सी टोल्ड दैट, ठीक है। फिर लिखेंगे द हॉकर इज कमिंग हियर। देखिए जब कम के बाद कोई समीपता दर्शाने वाला शब्द प्रयुक्त हुआ हो तब कम को हम गो में नहीं बदलते हैं, ठीक है। तो शी टोल्ड हिम दैट द हॉकर वाज लिख देंगे यहां पर, द हॉकर वाज, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कमिंग हियर, ठीक है। तो इस प्रकार से एक और रूल है जो कि हमारा नेक्स्ट रूल है, क्या है, जब दिस नाउ तथा हियर किसी ऐसे वस्तु समय या स्थान की ओर संकेत करें जो बात करते समय स्पीकर के सामने हो। यानी कि जब दिस नाउ या हियर किसी ऐसे वस्तु के स्थान की ओर संकेत करें जो बात करते समय सब्जेक्ट के सामने, स्पीकर के सामने, तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया दिस दैट में कन्वर्ट होता है, नाउ क्या होता है देन में, हियर देयर में होता है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आएगी तो ये कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे देखिए, ही सैड, ठीक है, दिस इज माई स्कूल,
तो क्या कहा, उसने कहा यह मेरा स्कूल है। तो देखिए यहां पर जो स्पीकर है, सब्जेक्ट है, वो समीपता दर्शा रहा है। वो कह रहा है यह मेरा स्कूल है, ठीक है, वो बता रहा है। वो क्या कर रहा है, किसी ऐसे वस्तु या स्थान की ओर संकेत कर रहा है जो उस बात करते समय उसके सामने हो। तो देखिए ये क्या कह रहा है, वह उसने कहा यह मेरा स्कूल है, तो उसके सामने स्कूल है, ठीक है। तो इसमें हम कोई परिवर्तन दिस को दैट में नहीं बदलेंगे। तो ही सैड दैट दिस इज बदलेगा, वाज में तो बदलेगा, लेकिन दिस जो है दैट में नहीं बदलेगा। दिस वाज, माई क्या हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन बदलेगा, सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही के लिए पॉजिटिव केस लिखेंगे हिज स्कूल, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक है। तो ये आपका रूल नंबर 2 था। तो यहीं पर हमारा असर्टिव सेंटेंस समाप्त होता है। यानी कि असर्टिव सेंटेंस जो पूरा रूल है वो मैंने आपको बता दिया। अब इसके आगे के जो सेंटेंसेज हैं, ठीक है, जैसे आपका इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लामेटरी, ऑप्टेटिव, उनको मैं आगे की वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो इतना आपको समझ में आ गया। बहुत ही लंबी क्लास थी, बहुत ही मेरा लगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट में कैसे बदलें। तब तक के लिए थैंक यू।